वो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखेंगे कि कई बार लोगों को ये भी नहीं पता रहता कि वो निराश किस कारण है। बाहरी बातों से ज़्यादा इंटरनल बातें की गई हैं कि आपको बदलाव बाहर तो लाना ही नहीं है, बदलाव आपको सिर्फ अपने इंटरनल सेल्फ में लाना है। प्राउड का मतलब घमंड की है, बहुत अहंकारी मन, ये उससे काफ़ी अलग है। आजकल का युवा बहुत भाग दौड़ करता है, जॉब करता है और अलग अलग चीज़ों में फंस जाता है। लाइक एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, परेशानी हो गई। क्योंकि आप जेनजी हैं और जेनजी भी आजकल गेमिंग चल रही है तो घंटों चल रही है। आप किसी से बात नहीं कर रहे लेकिन गेमिंग खेलते खेलते आप गुस्सा हो गए और आपने कुछ कदम उठा लिया है। तो आप जो कथा गीता करती हैं उसके माध्यम से जेनजीज तक क्या मैसेज पहुंचाएंगी या क्या कैसे उन्हें समझाएंगी कि जो जेनजीज हैं वो अपना जीवन कैसे सही करें, कैसे सुधारें और जो मैस कर रखा है वो कैसे ठीक हो? शुरुआत तो आपको अपनी रूटीन से करनी पड़ेगी। आपकी दिनचर्या कैसी है, उस दिनचर्या में आपको कुछ ऐसे काम ऐड कर लेने हैं जो आपकी रेस्ट ऑफ द डे का जो स्ट्रेस है वो कम कर सके। शुरुआत अगर जितना हो सके आप अर्ली मॉर्निंग से शुरू कर दें। और मेरी पर्सनल एडवाइस ये रहेगी कि आजकल जो डिप्रेशन ज़्यादा हो गया है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखेंगे कि कई बार लोगों को ये भी नहीं पता रहता कि वो निराश किस कारण से हैं, पर उन्हें निराशा बिना कारण होती है। तो वो विटामिन डी की कमी से भी बहुत होता है जी। आजकल लोग सूर्य से बहुत दूर रहते हैं, धूप नहीं लेते, तो बायोलॉजिकल कारण विटामिन डी की कमी बिल्कुल है कि आप आधे घंटे पर सूर्य के सामने रहिए, सूर्य की रोशनी लीजिए, आपका डिप्रेशन विद इन 1 वीक बहुत कम हो जाएगा। तो शुरुआत आप अर्ली मॉर्निंग से धूप से लें। उसके बाद आपका डाइट क्या है, आपका इनटेक क्या है, आप कौन सी चीज़ें खाते हैं, बिकॉज खाने की भी प्रवृत्तियाँ होती हैं। जो बहुत ज़्यादा स्पाइसेस होती हैं वो ऑटोमेटिकली आप में थोड़ा सा इंटरनल रश बना देती हैं। जितना हो सके आप डेली लाइफ में अगर फ्रूट्स को इंक्लूड कर दें, आप फलों का आहार लें, इससे आप बहुत कूल डाउन रह पाएंगे, शांत रह पाएंगे। तीसरी चीज़ रहेगी कि आप किसी भी टाइम, चाहे वो सुबह का हो, दोपहर का हो, रात का हो, शाम का हो, आप आधे घंटे गीता ज़रूर पढ़िएगा। ये पर्सनल एडवाइस रहेगी मेरी तरफ से, बिकॉज़ आपको भगवान कृष्ण ने आपकी भाषा में ही समझाया है। जितनी आसान लैंग्वेज गीता की है उतनी किसी उपनिषद की नहीं है। उपनिषदों की बातों को सरल शब्दों में ही भगवान कृष्ण ने समझाया और चुन चुन के श्लोक, जितने भी 700 डाले गए हैं गीता में, बहुत सिलेक्टेड वर्सेस हैं। जितने वेद हैं, जितने पुराण हैं, जितने उपनिषद हैं, इन सबका सार आपको गीता में मिल जाता है। इसमें बाहरी बातों से ज़्यादा इंटरनल बातें की गई हैं कि आपको बदलाव बाहर तो लाना ही नहीं है, बदलाव आपको सिर्फ अपने इंटरनल सेल्फ में लाना है। इंटरनल सेल्फ में बदलाव कैसे लाया जाए, इसका पूरा प्रोसेस है। उस प्रोसेस में भी आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ। आप अपनी प्रवृत्ति को समझें, आप अपनी प्रवृत्ति को समझ लिए। उसके बाद आप अपना कर्म पहचानिए कि आपका स्वाभाविक ट्रेट क्या है, वो कार्य जिसमें आप बिना मेहनत घंटों तक लगे रह सकते हैं। जब आप इस कार्य को ढूंढ लेंगे और इसे करना शुरू कर देंगे, तब आपकी चिंताएं अचानक से कम हो जाती हैं, क्योंकि अब ये वो कार्य है जो आपको इन्वॉल्व रखता है खुद में। और एक ऐसा पॉइंट है जब आप समझ जाएं कि आपके जीवन में योग आ रहा है, जब आपका कार्य सजगता यानी कॉन्शियस होना, अवेयरनेस होना, जब आपका कार्य सजगता और आप, ये 3 अलग ना रह जाएं, ये एक बन जाए, तब आपको पता चलेगा कि इस कार्य में आप इन्वॉल्व हो चुके हैं। यही ध्यान है, यही मेडिटेशन है, यही कर्म योग है। यानी कार्य में इस हद तक खो जाना कि आपको समय का नहीं पता चल रहा, आपको खुद के होने का अस्तित्व नहीं पता चल रहा। इससे ही वेदांत में कहा गया है कि जब व्यक्ति मैं से बाहर हो जाता है, मैं अर्थात जो हमें सूक्ष्म अहंकार है हमारे एग्जिस्टेंस का, ये घमंड से अलग है। प्राउड का मतलब घमंड की है, बहुत अहंकारी मन, ये उससे काफ़ी अलग है। ये सूक्ष्म अहंकार है, यानी जब हम अपने एग्जिस्टेंस को सच मानते हैं, हम अपने थॉट्स को ये मानते हैं कि हमारे थॉट्स हैं, बट एक्चुअली इंसान का कोई भी थॉट उसका नहीं होता। आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन अभी तक दिमाग में है, आप इसके आधार पे ही थॉट बनाते हैं।
तो एक्चुअल में आपके थॉट्स दुनिया डिसाइड करती है। आपकी अभी तक की इन्फॉर्मेशन वॉट एवर यू ग्रास्प, ये डिसाइड करता है कि आपके विचार कैसे होंगे। इसमें भी विचार करने वाले आप है ही नहीं, ये समाज की इन्फॉर्मेशन है जो आप में विचारों को लाती है। तो जब मनुष्य ये समझ जाए कि मेरे विचार भी मेरे नहीं हैं और एक्चुअल में ये सब बस हो रहा है, ये चीज़ें अपने आप होती हैं, प्रकृति खुद में वर्किंग है, आप सिर्फ फ्लो स्टेट में हैं, आप प्रकृति के साथ बह रहे हैं, तब वो कर्म में अकर्म को देख पाता है। और यही गीता का जो कर्मयोग का एडवांस्ड लेवल है कि पहले तो आप कर्मयोग में आ गए, आपकी टेंशन एंजाइटी तो जा चुकी, अब आप योग मार्ग में हैं। इस योग मार्ग का भी जो एडवांस्ड लेवल है वो ये है कर्म में अकर्म को देखना। यानी कि अब आप कर रहे हैं पर आपको विद इन इंटरनल सेल्फ पता है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, ये चीज़ें हो रही हैं। आपके प्रकृति के जो गुण हैं ये चीज़ें आपसे करवाती हैं और आप एक मीडियम की तरह सिर्फ करते जा रहे हैं। जब ये सच इंसान देखने लगता है तभी उसे ज्ञान की दृष्टि कहा जाता है कि मनुष्य अब वो देख पा रहा है जो और कोई नहीं देख पाता, और इसी शब्द को दर्शन या दार्शनिक होना कहा गया है। तो 3 चीज़ें हमने डिस्कस की। पहला कि आप अपने बायोलॉजिकल नीड्स में सारे वाइटामिन्स कंप्लीट करें, विटामिन डी की जो कमी है उसे पूरा करें। दूसरी चीज़ ये कि आपका जो खाने का इंटेक है उसे आप सात्विक रखें, उसमें कोकोनट वाटर वगैरह ऑयली चीज़ें और स्पाइसी चीज़ें जितना हो सके आप कम से कम रखें आपके इंटरनल कूलनेस के लिए। और तीसरी चीज़ कि आप वो कार्य करिए जिस कार्य में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, वो कार्य ही आपके लिए मेडिटेशन बन जाएगा। इसके अतिरिक्त आप दिन में आधे घंटे भगवद गीता पढ़ें। तो ये 4 स्टेप्स हैं जिसे आप फॉलो करेंगे तो टेंशन और डिप्रेशन क्या है आपको पता ही नहीं चलेगा।